हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग रुक्मणी प्रकाशन मैथमेटिक्स वॉल्यूम 4 का सॉल्यूशन देखेंगे। जो ये बुक है ये और इसका एक एक सेट का हम सॉल्यूशन देखेंगे। बड़ा बेहतरीन है, जो एनटीपीसी में पूछा जाता है बार बार। और आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए हम लोग सेट नंबर 1 से सॉल्यूशन देखेंगे बहुत ईजी वे में। चलिए आइए। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा 10 संख्या का योगफल 276 है तो उनका औसत ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको अगर औसत ज्ञात करने की बात आवे तो ध्यान रखना है, औसत बोले चाहे आपको माध्य बोले, है ना, चाहे आपको बीच वाली संख्या बोले, सभी का मतलब होता है योगफल बटा संख्या होता है। योगफल बटा क्या होता है? संख्या होता। सही है, सही है। यहाँ हमारा योगफल दिया हुआ है 276 और ये संख्या दिया हुआ 10, अर्थात मेरा उत्तर होगा 76.6। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। देखिए, यहाँ लिखा हुआ दो बैंक ए और बी में क्रमशः 3.5 और 6% वार्षिक दर से ऋण देता है। डेविस प्रत्येक बैंक से 3,60,000 रुपया की राशि उधार लेता है। 3 वर्ष के बाद डेविस द्वारा दोनों बैंकों में भुगतान की गई साधारण ब्याज की राशियों का बीच का अंतर क्या होगा? देखिए, ब्याज का जो अंतर होता है हमेशा रेटों में अंतर इंटू समय। तो एस आई जो होगा रेट में अंतर कितना का होगा? पहले लिया था 3.5 और बाद में लिया है 6, अंतर कितना का हो गया? आपका जो अंतर होगा रेट में 2.5 का होगा। लेकिन ऐसा 3 साल तक लिया है तो हम लोग 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 7.5%। ठीक है। हमारे पास मूलधन जो है 3,60,000 रुपया, 3,60,000 मूलधन की तुलना 100 से ब्याज में अंतर निकालना कितना? 7.5। आप हल जब करिएगा तो डबल जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, टोटल जब गुना करिएगा तो 27,000 हमारा इस सवाल का क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। सही है, सही है, कोई दिक्कत? 3 नंबर क्वेश्चन जो है आपका बोर्ड मास का सवाल है। लिखा गया है 41 माइनस 36 माइनस 48 भागा 2। सही है, 4 माइनस 8 भागा 2। देखिए, ध्यान देने योग्य बात यहाँ है। पहले हम लोग छोटी कोष्ठक की क्रिया को करते हैं। तो छोटी कोष्ठक करिएगा तो आप यहाँ देखिएगा, यहाँ बेहतरीन देखना है कि 2 से भागा लगाइए 4 में, 2 चौका 8 और 4 में 4 जाएगा 0 और 0 गुना समथिंग पूरा 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से 41 बोलेंगे और यहाँ 36 बोलेंगे, इससे भागा लगाएंगे यहाँ 24 हो जाएगा। सही है, तो यहाँ 41 माइनस 36 में 24 घटाइएगा 12, घटाइएगा तो 11 में 2 गया 9, 3 में से गया 2, अर्थात हमारा इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। सही है, चलिए आगे देखिए। आगे हमारा सवाल नंबर 4 को देखिएगा। 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाला एक बस 8 घंटे में एक यात्रा को पूरी करता है। 20 घंटे में एक समान दूरी को तय करने के लिए बस किस चाल से यात्रा करेगा? देखिए, तो दूरी बराबर जो होता है चाल गुने क्या होता है? समय होता है। चाल गुने क्या होता है? समय होता है। आप यहाँ देखिए कि 55 किलोमीटर है, 8 घंटा में तय करता है। दूरी दूरी यानी दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल गुने समय। इधर भी दूरी बराबर है, कर दीजिए। यहाँ 20 घंटा में करा था, स्पीड पता नहीं है, 20 घंटा है। हल करिएगा, 4 दूनी के 8, 4 पचे 20, 5 से काटेंगे 11, अर्थात 11 दूनी 22, यानी कि 22 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा इसका क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा। सही है, आगे सवाल नंबर 5 की ओर देखेंगे। कह रहा कि एक दौड़ में एक एथलीट पहले चक्कर में 366 मीटर की दूरी 61 सेकंड में तय करता है। समान लंबाई मतलब 366 समान लंबाई का दूसरा चक्कर 183 सेकंड में तय करता है। एथलीट का औसत चाल, तो आप पता है आपको कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय होता है। कुल दूरी आपका है 366, लेकिन ऐसा दो दूरी है तो 366 बट गुना क्या 2, और समय पहला 61 है और दूसरा कितना है? 183 है। तो आप हल करिएगा 366 गुना 2 बटा
जोड़िए यहाँ पर, ये 3 1 4 हो जाएगा, 8 6 14 4, बाकी हाथ में 1 1 1 2, काटिएगा तो काट सकते हैं, 2 से काटिएगा 1 2 2, अर्थात 3 मरतबा हमारा कट जाएगा, यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा औसत चाल हो जाएगा। सही है। 6 नंबर सवाल जरा देखिएगा। 5 संख्या का योगफल है 655 है, पहली 2 संख्या का औसत 76 है और तीसरी संख्या 110 है, तो शेष 2 संख्या का औसत क्या होगा। देखिए 5 संख्या है, 5 संख्या का योगफल 655 है, इसका मतलब है कि औसत जो होगा 131 होगा। सही है। और उसके बाद हमारे पास 2 संख्या का औसत 76 है और एक संख्या जो है 110 है, तो पूछा 2 गो संख्या क्या होगा वो बताइए। तो ध्यान रखिएगा 131 है, इससे औसत से कम लेकर जा रहा फायदा होगा। कितना का फायदा होगा तो घटाइए, देखिए यहाँ कितना का, 11 में 6 गया 5 और ये बचा कितना 12, 12 में 7 गया 5। सही है। और गुना कितना 2। सही है। प्लस फिर देखिए औसत से ये भी कम लेकर आया, कितना का है 110 लेकर आया, इसका मतलब यहाँ 21 का फायदा है। 21 गुना क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बटा आपका 2 हो जाएगा। तो 131 प्लस 55 दूनी 110 और प्लस 21 बटा 2, अर्थात 131 प्लस इसको जोड़ दीजिएगा 131 बटा 2, 2 छक्का 12, 2 पचे 10, अर्थात 5 जोड़िएगा तो 5 1 6, 6 3 9, अर्थात 196 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। हमारा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में जो है हमारा कह रहा है यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 72,000 रुपया की राशि 9% वार्षिक दर से 18 महीने में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज निकटतम बताना है। तो ध्यान देखना है, हमारे पास मूलधन दिया हुआ है 7200 रुपया है। सही है। 72,000 है। रेट दिया हुआ है 9%, लेकिन अर्धवार्षिक चलना है तो अर्धवार्षिक रहेगा तो 4.5 रेट होगा। सही है। और समय जो है 18 महीना है, यानी समय जो हमारे पास है 18 महीना है, 18 माह है, तो हमारा जो को छमाही बनेगा 3 छमाही बनेगा। हाँ या 6 माह है, 3 छमाही बनेगा। सही है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखना एक चीज है कि आपको यहाँ से ब्याज निकालना डायरेक्टली, तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसको 0 हटा लीजिए, 4.5 बटा अगर करिएगा तो 1000, 5 नमा 45 और 5 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा 20, 5 से काटिएगा 200। सही है ना। अब आ जाइए हम थोड़ा सा बनाने का कोशिश करते हैं। सही है ना। तो देखिए मूलधन है 7200 रुपया, सॉरी 72,000, और 200 मूलधन है, 200 में 9 जोड़ देंगे 209, लेकिन ऐसा 3 साल तक था, तो 3 साल तक था तो बटा कितना करेंगे 200, फिर 209 बटा 200। अब इसको जो भी हल करके आएगा, आप इस GI निकालने के लिए आप क्या करना है, अमाउंट में से मूलधन को घटा दीजिएगा, वो आ जाएगा। सही है। चले आगे बढ़ जाते हैं। नंबर 8 की ओर देखेंगे। 1/7 पर पावर 4 है, प्लस 1/9 पर पावर 4 है, पावर 4 माइनस में, सभी में पावर माइनस में है, और 1/5 पर पावर -4 है। तो ध्यान रखना है इस सवाल को कि आपको कि जब इन्वर्स में कोई चीज़ें रहता है, जैसे a पर पावर -1/1/a होता है, तो 1/7 है तो 7 पर पावर 4, 9 पर पावर 4, 5 पर पावर 4, इसको हल कर दीजिएगा, जो आएगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। सही है। कोई दिक्कत। चलिए 9 नंबर सवाल देखिएगा जरा। कहा एक संख्या में 50% की वृद्धि करने पर 2490 रुपया प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या करना है। ध्यान दीजिएगा। देखिए पहले 100 था, फिर संख्या वृद्धि हुआ 50%, हो गया 150। सही है। काटना है तो काटिए, 50 दूनी 100, 50 दिया 150। सही है। वृद्धि करने के बाद 2490 रुपया हो गया, यहाँ वृद्धि करने के बाद 3 हो गया। पहला संख्या निकालना 2 से गुना करिए, 3 से काटिएगा, 3 8 24, 3 3 9, 83 दूनी कितना होगा 166 हो जाता है, अर्थात 1660 हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। सही नंबर सवाल जरा देखेंगे। कह रहा कि
दो पाइप ए और सी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे में और 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि पाइप ए हर समय खुला रहता है और सी केवल 30 मिनट के लिए खोला जाता है तो टैंक भरने में लगने वाले समय ज्ञात कीजिए। चलिए आइए देखते हैं। ए है और सी है, ए 10 घंटा, ये 15 घंटा, सही है। पहले आप इसका जो है क्षमता निकालिएगा, ये टाइमिंग है, ये पावर है। तो 10 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 30। 10 या 30, 15 दूनी 30 होता है, सही है। टोटल काम 30 है। कह रहा है पाइप ए को हर समय खुला रहता है, सी केवल 30 मिनट के लिए। 30 मिनट के लिए एक क्षमता 2 है, 30 मिनट मतलब 1/2 के लिए, और ये हमेशा खुला रहता है। इसका मतलब 3 गुना क्या होगा टी हो गया। 2 से 2 खत्म हो, एक इधर घटेगा तो 29 बराबर 3 गुना टी होता है। इसका मतलब है टी का मान होगा 9.2/3 घंटा। हमारा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, सही है। 11। अभय और भरत किसी निश्चित काम को 9 और 11 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन 3 दिनों के बाद भरत ने काम छोड़ दिया। अभय शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखिएगा, यहाँ अभय है और भरत है, 9 और 11 है, टाइमिंग है, तो पावर हो जाएगा 11 अनुपात कितना हो जाएगा 9। टोटल काम 99, सही है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ही, उन्होंने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, साथ काम कर, लेकिन 3 दिन के बाद भरत ने छोड़ दिया। तो 11 और 9 कितना होता 20। 3 दिन तक काम किया, उसके बाद भरत ने छोड़ दिया। जब भरत छोड़ देगा तो कौन करेगा? अभय करेगा। 11 गुना टी, तो 20 दिया 60। 99 में 60 घटाइएगा 39 बराबर 11 गुना टी 40/11। इसमें से 3 से गुना करिएगा ऊपर नीचे, ताकि 9 तिया 27, 117/33 आपका आएगा। ऑप्शन को मैचेबल करना है, सही है। कोई दिक्कत है? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सही है। कोई दिक्कत है जी? चलिए आइए, 11 के बाद हमारा उत्तर 12 हो जाएगा। चलिए 12 नंबर जरा देखिएगा। 12 नंबर, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 36, 45, 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल जो है 3 प्राप्त होता है। जब शेषफल की बात आता है प्रत्येक स्थिति में, सबसे पहले इन सब का एलसीएम निकालेंगे जो आएगा 540, और कर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचना चाहिए, अर्थात 3 हम जोड़ देंगे तो 500 हो जाएगा 43। यही हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, सही है। चलिए आगे। तेरह नंबर सवाल, पिछले वर्ष एक टीवी का मूल्य 55,000 रुपया है और इस वर्ष मूल्य 42,500 है, तो मूल्य में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, प्रतिशत कमी क्या कहना, पहले था 55,000 रुपया, ठीक है, उसके बाद ही घट करके 42,500 हो गया। तो कमी या वृद्धि या लाभ या हानि का जब जिक्र हो तो कटता है, तो इसको काट लीजिएगा। तो 00 से 00 खत्म हो गया, यहाँ से काटिएगा 55 से, सॉरी 11 5 55, 5 8 40, 5 5 25, और कटेगा भाई 5 दहोतल से 5 से काटेंगे 17। कितना कमी है? 5, 5/22 गुना 100, हाँ या ना। इससे काटिएंगे 2 से तो 11 मरते में, 2 से काटेंगे 50 मरते में, 5 5 25, 250/11, 11 दूनी 22 बचा 3, 11 दूनी 22 है ना, 3 बचा ना, 3 11 दूनी 22, फिर बच गया कितना 8, 11 77, यानी 22.73% हो जाएगा, सही है। कोई दिक्कत है जी? 14, एक घन का आयतन, एक घन का आयतन जो है, घन का आयतन जो है आपका जो है 6,58,503 है। तो बताओ घन का आयतन यानी वॉल्यूम बराबर क्या होता है? भुजा क्यू होता है। भुजा क्यू होता है, एक का क्यू होता है। हमारे पास दिया हुआ भुजा निकालना है तो रूट अंडर घन निकलेगा, घन निकलेगा तो इसका घन जो निकालना हमको है, देखिए
है ना। घन निकालने का तरीका आपको बता देते हैं। ये 3 अंक लेना है। 3 किसका क्यू आ सकता है, 3 किसके क्यू में आ सकता है, 3 बताइए। 7 का क्यू आ सकता है, 7 का क्यू 343, तो 7 आ जाएगा। ये किसका क्यू में आ जाएगा, 658। इसे कम देखना, ज्यादा नहीं देखना है। अब बताइए 8 का क्यू 512, 9 का क्यू 729, ज्यादा है इसलिए 8 हो गया। तो हमारा ए का मान यानी भुजा का जो मान होगा 87 हो गया। हमारा कह इसकी भुजा की लंबाई को दुगना कर दीजिए। इसको जब दुगना करिएगा तो अर्थात आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 174 आ जाएगा। सही है। चलिए आगे हमारे पास 15 नंबर सवाल है, देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा छोटा भिन्न है, छोटा भिन्न है, बड़ा भिन्न है। तो आप ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, 24 बटा कितना है, 35 है। आप दूसरा नंबर जो है 11 बटा 16 है। तीसरा नंबर है 31 बटा 45 है। और चौथा नंबर जो है 17 बटा 25 है। सही है। आप कुछ भी नहीं करना है, आपको समझना समझाने के लिए हम बता रहे हैं। आप एक को जीरो सब में चिपका लीजिए, चिपका लीजिए, चिपका लीजिए। आप भागा लगा कर देखिए कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। कटता है तो काट के लीजिएगा। काटिए, 5 7 35, 5 चौका 20, 5 8 40, 48 बटे 7 लगभग 7% के है ना, लगभग 7 बार में कटेगा। 2 से काटेगा, 2 8 16, 2 से काटेगा 55 है ना। 8 8 7 56, लगभग इहो 7% के आसपास में आएगा है ना। 8 7 56, 5 9 45 आ जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 6 30, 5 दूनी 10, 62 बटे 9, 9 7 13, लगभग 7% ही हो जाएगा। 5 5 25 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 चौका 20, 5 7 35, लगभग 7% सब आ जाएगा। अब 7% लगभग आएगा तो हम भागा लगाते हैं ना, भागा लगाइए लगभग में। 5 6 30, 5 8 40, यहाँ देखिएगा, यहाँ 9 6 54, ठीक है। बचा कितना, 8, और 9 8 72, 6.8 भी आ गया है ना। और क्या आ जाएगा, 9 8 72 बचा 8, फिर 9 8 72, ये 80 बार में पूरा कटेगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ से काटेंगे तो 8 6 48, 8 7 8 6 48, बचा कितना, बचा 7, फिर 8 8 64, बचा कितना, बचा 6, 8 7 56, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ से काटेंगे 7 6 42, सही है। 7 6 42, बचा कितना, बचा 6, फिर 6 बचा 7 8 56, बचा 4, फिर 7 5 35। तो देख लीजिए सबसे छोटा आपको कौन दिखा, 6.80 है, 6.88 है, 6.87 है, 6.85। सबसे छोटा कौन है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी नंबर। सही है। तो इस तरह से चेक करना उचित है, बिना चेक करने आप उत्तर नहीं लगा सकते।